देश के चर्चित शिक्षक खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ वरिष्ठ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए खान सर पर समेत 8 लोगों पर मुकदमा दायर किया है। वहीं दूसरी ओर पटना में दर्ज एक मामले को लेकर भी खान सर चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आखिर क्या है पूरा विवाद, क्यों मांगा गया 2 करोड़ रुपए का हर्जाना और पटना में हुई गोलीबारी के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। स्वागत है आप सभी का, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। देश के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर, अभिनव मैथ्स, बबीता त्यागी समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में यूट्यूब, मेटा और एक्स जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ प्रसारित कथित आपत्तिजनक वीडियो, टिप्पणियों और पोस्ट को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने 2 करोड़ रुपए की हर्जाना का भी मांग की है। मामले की पृष्ठभूमि हाल ही में यूट्यूब शिक्षकों और मुख्य धारा की मीडिया की भूमिका को लेकर शुरू हुई बहस से जुड़ी हुई है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान अंजना ओम कश्यप यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। इसी क्रम में खान सर ने भी अपनी कक्षाओं और सार्वजनिक मंचों पर शिक्षकों के सम्मान और उनकी भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। इसके बाद दोनों पक्षों से जुड़े वीडियो, बयान और प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिससे विवाद और अधिक बढ़ गया। याचिका में दावा किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ सामग्री से अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अदालत से ऐसे कंटेंट को हटाने और संबंधित पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले पर अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। इधर खान सर पहले से ही पटना में दर्ज एक अन्य मामले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीते मंगलवार की रात पटना के मुसल्लापुर स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी और हंगामे की घटना हुई थी। इस संबंध में कदमकुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस को दिए गए बयान में खान सर के अंगरक्षकों ने बताया कि गोली खान सर के कहने पर चलाई गई थी। इस बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराएं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से कोचिंग संस्थान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार शाम से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात किया गया था। देर रात तक खान सर की संभावित गिरफ्तारी को लेकर चर्चा होती रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा जगत, मीडिया और सोशल मीडिया के बीच चल रही बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मानहानि मामले और पटना में दर्ज आपराधिक मामले में आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मीडिया और शिक्षक दोनों ही किसी भी लोकतांत्रिक समाज की मजबूत नींव माने जाते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि उसका दायित्व जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना है। वही शिक्षक व मार्गदर्शक होता है जो विद्यार्थियों को ज्ञान, संस्कार और बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान करता है। ऐसे में जब समाज के इन 2 महत्वपूर्ण वर्गों के बीच सार्वजनिक विवाद, आरोप प्रत्यारोप और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका प्रभाव केवल संबंधित व्यक्तियों को तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि लाखों छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों पर भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षक और मीडिया दोनों का उद्देश्य समाज को जागरूक, शिक्षित और सशक्त बनाना है। इसलिए मतभेद होने पर भी संवाद, सम्मान और संयम बनाए रखना आवश्यक है। देश का भविष्य आज के विद्यार्थी के हाथों में है और उन विद्यार्थियों को दिशा देने का कार्य शिक्षक करते हैं। वही समाज को सही जानकारी और जागरूकता प्रदान करने की जिम्मेदारी मीडिया निभाता है। यदि दोनों संस्थाएं एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना के साथ कार्य करें तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे। लेकिन अगर टकराव और कटुता बढ़ती रही तो इसका नकारात्मक संदेश नई पीढ़ी तक पहुंच सकता है। इसलिए आवश्यक है कि विचारों में भिन्नता होने के बावजूद संवाद का रास्ता अपनाया जाए। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में मीडिया और शिक्षकों की भूमिका प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि पूरक होनी चाहिए। दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक जागरूक, शिक्षित और सशक्त भारत का निर्माण। धन्यवाद आप सभी को।